भिलाई नगर निगम के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आयुक्त ने पार्षदों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया हो। तो मैं तो उनके बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगा। ये देख के आए थे कि पूरा जो इंदौर शहर है वो बोर्ड रहित, विज्ञापन रहित शहर की, वहाँ पे कोई विज्ञापनों के लिए अलग से बोर्ड या खंभों में बोर्ड लगाए नहीं जाते। जो निगम है गोवा ले जा रहे हैं पार्षदों को, इसका क्या कुछ मामला है? लाखों रुपए तो इंदौर में खर्चा करके आ रहे हैं कुछ सीट के लिए, गोवा का क्या कुछ मामला है, प्लान है, पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ, इस विषय पर बोले तो ये सवाल आपका अच्छा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। कल थी भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा। जैसे कि सामान्य सभा भिलाई नगर निगम में होता है, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बहस ना हो, झगड़ा ना हो, और एक समय ऐसा आ जाता है कि पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय सब पार्षद मिलके निगम के आयुक्त के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। कल भी कुछ ऐसे देखने को मिला जहाँ पर बजट भी पास हुए, कई सारे मामले पर बयानबाजियां भी हुई, झगड़े भी हुए। एक मामला और था जहाँ पर निगम के आयुक्त ने कहा था कि बुद्धि से बात किया जाए, पार्षदों को कहा था, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष की बातें तो आते रहती, लेकिन आज हम एक निर्दलीय पार्षद के साथ हैं, हरिओम तिवारी जी। तो जो कल बहस हुई थी सामान्य सभा में और जो आयुक्त साहब थे, उनकी जो जुबान थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, हालांकि कल तो मैं बजट बैठक में किसी कारणवश नहीं जा पाया था, लेकिन प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ये देखा कि माननीय आयुक्त महोदय सदन को और पक्ष विपक्ष दोनों के पार्षदों को ये कह रहे हैं कि बुद्धि के साथ चर्चा होनी चाहिए। तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के पार्षदों के सोचने समझने की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। भिलाई नगर निगम के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आयुक्त ने पार्षदों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया हो। ये पहले पार्षद हैं जो देखने को मिल रहा है कि नगर निगम की सामान्य सभा में, विशेष सामान्य सभा में जो इतने वरिष्ठ पार्षद हैं, वहां 3-3 बार, 4-4 बार और 5-5 बार के पार्षद जो रह चुके हैं, उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाकर उनको बुद्धिहीन घोषित कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। सामान्य सभा में चाहे पक्ष के पार्षद हों, चाहे विपक्ष के पार्षद हों, भिलाई नगर निगम एक समृद्ध और प्राचीन नगर निगम है और इसके जो सब भिलाई नगर निगम के में निर्वाचित होकर आने वाले सभी पार्षद, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, किसी दल के हों, निर्दलीय हों, सभी बुद्धि रखते हैं और तर्क करने की विशेष शक्ति रखते हैं। नोक-झोंक होना एक अलग बात है। विपक्ष सत्ता पर सवाल दागती है, सत्ता अपने जिम्मेदारियों का बखान करती है और सार्थक तर्क वितर्क से ही क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है। एक अच्छी चीज तभी निकल के सामने आ पाएगी जब उस पर अच्छे से बहस हो पाए, और इस बहस को अगर बुद्धिहीन आयुक्त कहते हैं तो मैं तो उनके बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगा जो 5-5 बार के 25-25 साल के पार्षदों के बुद्धि पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो मैं आयुक्त की बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना पसंद करूंगा। देखा जाता है जो कमिश्नर होते हैं निगम के, अक्सर वो किसी ना किसी से जॉइंट रहते हैं, लेकिन ये हमारे हिसाब से पहले ऐसे कमिश्नर है जिनके खिलाफ हर कोई पार्षद खड़ा हुआ है, हर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, निर्दलीय से हो। इसका क्या कारण हो सकता है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं उनकी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाना पसंद करूंगा कि आप बल्कि अपनी बुद्धि से तालमेल स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जो नगर निगम का आयुक्त होता है वो नगर निगम के प्रशासनिक क्षेत्र का मुखिया होता है। उसका काम होता है कि अधिकारियों में और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच में समन्वय स्थापित करना। खुद भी सबसे अच्छे संबंध रखना, चाहे वो पक्ष के पार्षद हों, विपक्ष के पार्षद हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों। आप देखिए निर्वाचित पार्षद तो छोड़िए आप, उनके जो मातहत कई कर्मचारी और अधिकारी हैं, वो भी उनके कार्यशैली से परेशान हैं और दबी जुबान में आकर जनप्रतिनिधियों के पास शिकायत करते रहते हैं। कई भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कमीशनखोरी के आरोप लगते हैं। उसमें से एक काफ़ी उजागर चल रहा है अभी, जो सड़क पे सरकारी खंभे रहते हैं, उनमें जो प्राइवेट कंपनियाँ, स्कूल, कॉलेज या नेताओं के पोस्टर लगते हैं, ऐसा कहा जाता है उनका ही पैसा जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले एक नियम आया था निगम की तरफ से कि इस प्रकार के काम करना अवैध है, इल्लीगल है। उसके बाद भी धड़ल्ले से खंभे पे बोर्ड लग जाता है। तो ये भी कहीं कुछ पैसे का घपला है अंदर में। संभव हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है। और बीच में कुछ महीनों पहले आयुक्त महोदय ने सभी जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को, अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इंदौर भेजा था। इसी बात की ट्रेनिंग लेने भेजा था कि भिलाई कैसे स्वच्छ रहे। वहां ये देख के आए थे कि पूरा जो इंदौर शहर है वो बोर्ड रहित, विज्ञापन रहित शहर की, वहां पे कोई विज्ञापनों के लिए
अलग से बोर्ड या खंभों में बोर्ड लगाए नहीं जाते। हुँ। ऐसा सुंदर शहर का अवलोकन इन्होंने लाखों रुपए खर्च करके आए इंदौर में, यही सीखने के लिए हुँ, कि हुँ। भिलाई को कैसे सुंदर और स्वच्छ बना सके। और उसके बाद भी भिलाई के खंभे अगर जन्मदिन और नेताओं और प्रतिनिधियों के पोस्टर से पटा है, तो भिलाई के वो लाखों रुपए इंदौर में ले जाके खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। इंदौर का आपने नाम लिया, हुँ। सुनाई में आ रहा है कि अभी जो निगम है, गोवा ले जा रहे हैं पार्षदों को। इसका क्या कुछ मामला है? लाखों रुपए तो इंदौर में खर्चा करके आ गए, कुछ सीख मिली नहीं। गोवा का क्या कुछ मामला है? देखिए, आप जैसे जैसे आपको जानकारी है, वैसे मुझे भी जानकारी मिली हुँ, थी कि निगम के ये आखिरी कार्यकाल में सभी पार्षद, चाहे पक्ष के पार्षद हों, चाहे विपक्ष के पार्षद हों, उनको चूँकि ये आखिरी कार्यकाल है, उनको महापौर महोदय के द्वारा गोवा ले जाया जा रहा है। और मैं इसमें कोई बुराई भी नहीं देखता। क्योंकि नगर निगम का 5वां कार्यकाल है, तो सभी को एकत्रित करके अपने आपसी द्वेष और मनमुटाव को भूल करके एक साथ अगर समन्वय बैठाने के लिए अगर यहाँ ले जाया जाए, तो उसमें कोई मैं बुराई नहीं समझता। करीबन आका जाए तो 30 से 40 लाख का खर्चा आ सकता है क्योंकि जैसा इनका प्लान है, हुँ। पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ, इस विषय पर बोले तो ये सवाल आपका अच्छा है कि हुँ, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो अगर पार्षद स्वमेव चंदा एकत्र करके जा रहे हैं, तो हुँ। मैं उसमें कोई बुराई नहीं समझता। लेकिन अगर आय का स्रोत कोई अवैधानिक स्रोत है, तो ये वाक़ई में गलत है। हरिओम तिवारी जा रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा पूर्व निर्ध मे मेरे को भी निमंत्रण आया था। मैंने महापौर महोदय को सधन्यवाद भी कहा मेरे को पूछने के लिए। लेकिन मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, इसलिए मैं हुँ। नहीं जा पाया वहाँ। आप नहीं जा रहे हैं, हमने कुछ बीजेपी के पार्षदों से बात किया, हुँ, वो लोग भी कह रहे हैं हम नहीं जा रहे हैं, हुँ, तो हुँ। जा कौन रहा है? जो उनके साथ हैं, केवल कांग्रेस के पार्षद ही जा रहे हैं। अब वो लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है। कौन जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं, मुझे भी महापौर महोदय का निवेदन आया था। हुँ, उनकी पहल अच्छी भी लगी, लेकिन ये प्रश्न भी बहुत सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है कि 30-35 लाख का खर्च आ कहाँ से रहा है? हुँ। अगर ये खर्च अवैधानिक है, तो ये टूर भी अवैधानिक है और अगर खर्च अच्छे स्रोत से आ रहा है, तो टूर में कहीं अवैधानिकता की बात मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा आप पार्षद हैं 5 साल होने को हैं आप भी। भिलाई नगर निगम का ऐसा कौन-सा काम है जो आपको अच्छा लगा होगा कि भिलाई के लिए बहुत बड़ा किया गया, उसमें लागत भी लगाई होगी तो कोई बुराई नहीं है? ऐसा कौन-सा काम आपको 5 साल में देखने को मिला है? देखिए 5 साल में तो मैं पूरे भिलाई को नहीं जानता चूँकि हुँ, मुझे एक वार्ड की ज़िम्मेदारी मिली है और वैशाली नगर के वार्ड की ज़िम्मेदारी मिली है। हुँ, तो जहाँ तक मैं अपने वार्ड को देखता हूँ और अपने जैसे ही वैशाली नगरों के वार्ड को देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि संपूर्ण ये जो 4 साल के कार्यकाल बीते हैं और ये जो 5वाँ साल चल रहा है, तो मूलभूत सुविधाओं से और खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के मामले में वैशाली नगर अभी भी बहुत पीछे है, लगभग हुँ। 10 साल पीछे है, जिसको कि इन 5 सालों में बहुत आगे आ जाना था। तो ये थे वार्ड नंबर 3 के पार्षद हरिओम तिवारी जिनसे हमने बात किया कल के सामान्य सभा की बहस के बारे में, सड़क पे लगे होर्डिंग के बारे में जो कि अवैध है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों निगम प्रशासन उसको इतना बढ़ावा देता है और कोई कार्रवाई नहीं करता है। और गोवा ट्रिप के बारे में हमने बात किया। कोशिश करेंगे कि जो और पार्षद हैं बीजेपी से जुड़े हुए पार्षद उनसे भी हम बात करेंगे, उनका भी जानेंगे आखिर इस ट्रिप के बारे में, बाकी भ्रष्टाचार के बारे में, ट्रिप के बारे में और जो सामान्य सभा में बहस के बारे में उनका क्या कुछ विचार है।